ये वो काम करते थे और बाढ़ का था, कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोग इस चुनाव में इन्वॉल्व हुए थे। जी, जनता के बीच में रहते हैं और जनता का समर्थन तो मेरे साथ। मैंने उस समय भी संतोष पार्थ जी कहे थे कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर तब मुस्तौदी के साथ हरिचरण बाबू के भी आशीर्वाद दे। विश्वास के साथ इनको हम लोग बनाए हैं कि कार्यों में भागीदारी निभा रहे थे। सब लोगों को लेकर के साथ चलना है, हिंदू मुस्लिम सब वर्ग को लेकर के चल। आप देखना शुरू कर दिए बीपीएस न्यूज। मैं संतोष कुमार पार्थ। बता दें कि हिलसा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 के उपचुनाव हुआ है। वैसे में उपचुनाव में प्रमोद कुमार विजय हासिल किए हैं। बता दें कि हिलसा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 जो कि हरिचरण दास थे, उनका करीब 1.5 साल पहले असमय मौत हो गया था। उसके बाद बिहार राज्य के अंदर जहां जहां भी सीट था वहां पर उपचुनाव कराया गया है। बता दें कि 2 बार हरिचरण जी थे जो कि वार्ड पार्षद रहे हैं और उन्हीं के दामाद भाग आजमाने के लिए मैदान में आए थे। हालांकि बता दें कि 3 प्रत्याशी मैदान में थे, 1, 2, 3। और वैसे में जैसा नंबरिंग था उसी क्रम अनुसार मत प्राप्त हुए हैं और 1 नंबर पर जो प्रमोद कुमार थे वह विजय हासिल किए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि 2 बार इनके ससुर साहब रहे हैं और अब आए हैं ये। क्या कहेंगे प्रमोद जी? सबसे पहले ये कहना चाहिए कि पूरे समाज जनता का मेरा समर्थन था। मेरे पिताजी बहुत सोशल वर्कर थे, पूरे समाज के लिए वो काम करते थे और उन्हीं के रास्ते पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी समाज का समर्थन मेरे साथ मिला है। और जो भी है आगे का कार्य उनका छोड़ा गया है या नहीं हो पाया, उनको करने की कोशिश करेंगे जी। कहा जा रहा है कि वह पेशे से डॉक्टर है, लोगों को इलाज भी करते हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला है, काफ़ी त्रिकोणीय यह। हाँ बिल्कुल, हमें फ़ायदा मिला है इसलिए कि हम बहुत गरीबों को सेवा करते हैं। पैसा रहे या ना रहे, आज तक मेरे दुकान से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। पैसा हो या ना हो, कभी हमने ये नहीं कहा कि पैसा नहीं है तो आपको हम दवा नहीं देंगे या नहीं करेंगे या जो भी है वो हमने सभी को कोशिश किया कि सभी। एक छोटा सा चुनाव बाढ़ का था, कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोग इस चुनाव में इन्वॉल्व हुए थे। जी, बड़े बड़े लोग तो थे ही, लेकिन भाई सभी लोग हमारे सदस्य ही एक तरह से थे। सभी लोग एक तरह से सब लोग हम लोग समाज का ही रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जो आपके ससुर साहब थे वार्ड पार्षद थे, उनको हराने के लिए कई लोग लगे। देखिए, चुनाव में तो ये सब होता ही रहता है, हराने के लिए, जिताने के लिए। तो चुनाव जनता लोग मत है, जनता लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं, किनका सपोर्ट क्या करना है, उन लोग का अच्छी तरह से पता रहता है। किन्हीं को कहने और कहने से उन लोग वोट नहीं करते हैं। उन लोग खुद पता रहता है कि वोट किनको देना है, किनको नहीं देना है। खुद लोग समझदार हैं, खुद लोग समझते हैं। जब नामांकन कराए थे तो भारी संख्या में आपका हुजूम था और वो असर आज देखने को मिला कि रिजल्ट भी आप प्रत्याशी। देखिए, हम लोग तो जनता के बीच में रहते हैं और जनता का समर्थन तो मेरे साथ शुरू से ही है, पापा के समय से ही है और समर्थन मेरा आज देखने को मिला है। आदित्य नारायण एक ऐसा नाम जो कि बता दें कि वार्ड संख्या 9 के लिए 4 लोगों ने एनआर कटाया था। हालांकि 3 ही लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, चुनाव लड़े थे। वैसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिलसा प्रखंड के विसूत्री के सदस्य भी हैं और आदित्य नारायण उर्फ राजू जी के नाम से जाने जाते हैं। किस कारण से वह मैदान में नहीं आए और नहीं आने पर उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव भरपूर लड़ूंगा, अगर मुझे लगेगा तो मैं समर्थन प्रमोद जी का दूंगा। हालांकि एनआर कटाए, वह नॉमिनेशन नहीं दे पाए, लेकिन समर्थन रहा इनका। देखिए, सबसे पहले वार्ड नंबर 9 की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक समाजसेवी, प्रखर समाजसेवी जो अपने गरीब गुरबा लोगों के लिए मैंने मेहनत का से आदमी काम करते थे, वो हम लोगों के बीच नहीं हैं। हरिचरण रविदास, मैं उनका भावभीनी श्रद्धांजलि अदा करता हूं और उन्हीं के एक दामाद जो हैं प्रमोद कुमार जी, जो एक स्वच्छ छवि के हैं और इन्होंने से गरीबों के भलाई के लिए मैंने इन दुकान पर अपना काम करते हैं। लेकिन मैंने एनआर कटाया, सारा चीज़ काम किया, विरोधी के चाल को नाकाम करना था हमें, चूँकि लग रहा था कि सब लोग मिल करके एक अच्छे प्रबुद्ध आदमी को हराने का प्रयास था, तो मैंने ऐसा काम किया। चलिए, एक ऐसा चेहरा जो कि लगातार नॉमिनेशन में भी अपना दहाड़े थे, अब जो कि आपको इंटरव्यू में दिखाए थे, अभी भले ही कैमरे के पीछे है, लेकिन हरिचरण जी का बात अगर आएगा तो सबसे पहले बढ़ चढ़ कर आते हैं और कोई कार्यक्रम होगा तो अध्यक्षता भी वही कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
कैमरे के सामने लाना चाहेंगे। उनका नाम है उमेश यादव जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम पूरे वार्ड नंबर 9 के जनता को बधाई देता हूं। और इस चुनाव में मैंने उस समय भी संतोष पार्थ जी कहे थे कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर इनको सारे जनता लड़ाने का काम किए हैं। ये खुद नहीं लड़ रहे थे, मैं उस दिन भी कहा था। और इस जाति धर्म सब पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, जदयू, भाजपा, आरजेडी, लोजपा, माले, सारे दल के लोगों ने इनको समर्थन किया। मैं उस समय भी कहा था कि सारे दल के लोग इनके साथ हैं। सारे लगे, काफ़ी चुनाव में लगते हैं, लगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जनता मुस्तैदी के साथ हरिचरण बाबू के भी आशीर्वाद उनको गुजरने के बाद भी लगता है वोट लड़खड़ा रहे हैं आपको जीत के? नहीं, अंदर मन में नहीं, लड़खड़ा नहीं रहा है। हम मतलब जैसे हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं इस भावना के साथ इनके साथ है। हमारे इनसे व्यक्तिगत संबंध है, इनके पिताजी से संबंध है। जो रिश्ता होता है भाई बहन का, उस घर से मेरा नाता है। और मैं एनी टाइम इनके साथ रहा, हमेशा रहा। और मैं बताता हूँ, इनका टोटल समाज वोट दिया, जाति धर्म से ऊपर उठकर दिया। हिंदू मुस्लिम हो, सारे लोग ने दिए, ऐतिहासिक वोट दिया। जो चुनाव लड़ रहे थे वह दोनों मिलाकर भी इनके इतना वोट नहीं ला रहे। हम लोग कल आपस में जब हम लोग पूरा कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि चुनाव जीतेंगे, लेकिन 100-150 जीतेंगे। अब बताइए, प्रत्याशी जीत हुआ 304। जो कुल मतों की संख्या कितना है इनका? 467 वोट इनको आया। और दूसरे नंबर पर है जो कि कह रहे हैं कि चौथी बार वो भाग आजमाने के लिए रीता जी उतरी थी। हाँ, 163 वोट उनको आया और 114 वोट एगो का और विजय यादव जी का 114 वोट 14 वोट आया। बहुत अप्रत्याशित जीत हुआ। यह प्रमोद कुमार का व्यक्तित्व की पहचान है। और सारे जो इनके साथ जो लगे हुए थे सब सज्जन आदमी थे, वादा खिलाफी कोई नहीं किए। इनके साथ जो थे दिल से थे। कहा जा रहा है चुनाव में साम दाम दंड भेद सभी सी लगाया गया। वो तो चुनाव में प्रक्रिया में लगता है, लेकिन हम लोग साम दंड तो नहीं लगाए, लेकिन भेद लगाए। भेद की प्रक्रिया कहे भेद दिया आखिर। हाँ, हम लोग किला को भेदे। पहले से मेरा किला था, कोई प्रयास कर रहा था कि भेद देंगे। अपना लाज बचा लिए न, प्रतिष्ठा तो काफ़ी मतों से बचा है। और आगे भी हम चाहेंगे कि जनता हम लोग शांतिपूर्वक रहेंगे। और फिर चुनाव है, उसमें भी इसी तरह ऐतिहासिक जीत प्रमोद कुमार का हो। मैं यही कहकर अपनी बात को। क्या लगता है कि क्षेत्र में क्या काम बचा है जो करेंगे? है कुछ ऐसा काम जो कहा जाता है कि हिलसा नगर परिषद क्षेत्र का जो वार्ड संख्या 9 है, महादलित टोला है, गरीब समुदाय के लोग हैं, महादलित लोग हैं, वहाँ काम की आवश्यकता अधिक है। ऐसा नहीं है कि काम का मतलब आवश्यकता नहीं है। कुछ है जो हमारे हरिचरण बाबू जी जो थे, पुराना जो वार्ड पार्षद थे, वो हम लोग का काम करके गए हैं। और उनके देहांत के बाद तो भाई बहुत समय से मतलब मान के चलिए कि हम लोग का वार्ड खाली हो गया था, तो हम लोग का वार्ड का तो देखभाल चेयरमैन साहब कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा काम है जो छूटा हुआ है, और इसी आशा विश्वास के साथ इनको हम लोग बनाए हैं कि जो काम हम लोग का वार्ड में छूटा है, उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रमोद बाबू को हम लोग चुने थे। और जो हम लोग चुने हैं उस मेरा कामयाबी सफल। बताइए सर, कि कहा जाता है कि बाप का फर्ज बेटा निभाता है, यहाँ पर दामाद निभा रहे हैं। देखिए, असल बात है कि इनके घर में और लोग जो हैं सब नौकरी पेशा में हैं। और ये यहीं रह करके विगत 20 वर्षों से यहाँ रहते हैं। और रह करके उनकी कार्यों में भागीदारी निभा रहे थे। और उनके प्रखर समाज से भी राज मजदूर संघ के शायद सेक्रेटरी थे, अध्यक्ष थे, ये हमको याद नहीं है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर ही चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गरीब दलित महिला सब लोगों को लेकर के साथ चलना है। हिंदू मुस्लिम सब वर्ग को लेकर के चलना है। चाहे जो भी हो मजबूरी, चाहे कोई हो, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें प्रमोद कुमार ने अपने बाजी मारे हैं। सभी लोगों को बधाई दे रहे, समर्थक जयकारे लगा रहे हैं। वार्ड नंबर 9 की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वार्ड नंबर 9 की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चरण रविदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चरण रविदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।